दिल्ली व यूपी के मिल्कीपुर में बीजेपी को मिली बम्पर जीत को लेकर सभी लोगों में खुशी की लहर है। सभी इसको लेकर खुशी मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। जहां एक और घंटाघर व पुरानी चुंगी पर भाजपा कार्यकर्ताओं व व्यापारियों ने जीत का जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी, पटाखे बजाए, तो वहीं दूसरी ओर मानव अधिकार संरक्षण समिति के नगर अध्यक्ष वैभव भाटिया ने अपने प्रतिष्ठान पर जीत की खुशी मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई व अपने प्रतिष्ठान पर सभी को मिष्ठान वितरित किया। मैं वैभव भाटिया, महानगर अध्यक्ष मानवाधिकार संरक्षण समिति की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, नगरवासियों को मेरी ओर से यह जो जीत आज बम्पर जीत मिली है दिल्ली प्रदेश में या अयोध्या के मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव में, यह जीत जनता को समर्पित जीत है, जनता जनार्दन की जीत है। और यह जो जीत मिली है प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से, मोदी जी, योगी जी की डबल इंजन की सरकार की जीत है। और मैं सबको इस उपलक्ष्य पे हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, मंगल कामनाएं देता हूं। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय सहारनपुर द्वारा जिले में 2 दिवसीय होम लोन एक्सपो 2025 का समापन हुआ। इसका उद्घाटन जिलाधिकारी मनीष बंसल के कर कमलों द्वारा हुआ था। समापन के दौरान पीएनबी सहारनपुर के मंडल प्रमुख ललित भाटिया ने बताया कि इस मेले में सहारनपुर, मेरठ, देहरादून के 6 बिल्डर्स, 1100 घर योजना डीलर्स एवं 4 कार डीलर्स अपने उत्पाद के साथ भाग लिए। इसमें बड़ी संख्या में ग्राहकों ने उपस्थिति दर्ज कराई। बैंक लोन मेले का दूसरा दिन है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पंजाब नेशनल बैंक ललित भाटिया मंडल प्रमुख हूँ जो यहाँ पे, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया आकर, और इतनी ज़्यादा बुकिंग समय मिली है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे को कल 26 करोड़ के हाउसिंग लोन के प्रपोजल जनरेट हुए हैं यहाँ पे, जो और उतने ही लोगों ने इंक्वायरी भी करी आके। इस टाइप की चीज़ें जो बैंक के बिजनेस में भी, और प्लस सहारनपुर के अंदर पंजाब नेशनल बैंक क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, कितना सस्ता लोन दे रहा है, ये सब लोगों को पता चला है। आज भी अगर आप देखेंगे तो खूब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से अपनी अपनी चीज़ों को इंक्वायर भी कर रहे हैं और बुकिंग भी करवा रहे हैं। हमारे यहाँ एनर्जी और सोलर सिस्टम की तरफ से भी एक अच्छा स्टॉल लगा, जो मुझे पता चला कि कल में उनकी 100 से ऊपर की बुकिंग हो गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानूंगा इस मेले का। आज भी हम जो उसके अंदर सेम तरह का सक्सेस महसूस कर रहे हैं कि होएगा। इसी तरह से 13 तारीख को जो हमारा एक आयोजन होने जा रहा है इंडस्ट्री के लिए, एमएसएमई के लिए, उसके अंदर भी हम लोगों ने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, जिसके अंदर हम इस सहारनपुर सर्कल के अंदर रोजगार को बढ़ाने के लिए सभी तरह की इंडस्ट्री को इनवाइट कर रहे हैं और उनको सहयोग देंगे। और साथ ही साथ उनको जो भी बैंक की तरफ से ऋण की सुविधाएं हैं, डिस्काउंट्स हैं, सब उनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि एक अच्छा बिजनेस और एमएसएमई का ग्रोथ दोनों इस सहारनपुर सर्कल में पीएनबी के द्वारा करवाए जी। मैं अनुपम गुप्ता, वैसे तो मैं लघु उद्योग भारती का डिवीजन चेयरमैन हूँ, लेकिन मैं एक वेंडर भी हूँ सोलर में। एनर्जी सोलर मेरी फर्म है, और एलडीएम साहब और अपने जो मंडल प्रमुख हैं भाटिया जी, इनके माध्यम से जो एक प्लेटफॉर्म दिया गया है आज सोलर के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है। और कल डीएम साहब ने भी इसकी बहुत तारीफ की। और हम लोग सहारनपुर में अभी तक 1 मेगावाट इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हम लोग लगा चुके हैं, लगाने वाले हैं। उसके साथ साथ हम रेजिडेंशियल भी कर रहे हैं। कल और आज में इस मेले के माध्यम से हमें बहुत लीड्स मिल रही हैं, जो कन्वर्ट भी हो रही हैं। और मैं पीएनबी के पूरे स्टाफ को, अपने मंडल प्रमुख को, एलडीएम साहब को बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए, और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। धन्यवाद। बेहट रोड स्थित पुरानी चुंगी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर बांटी मिठाई। आपको बता दें, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर सहारनपुर में भाजपा पदाधिकारी गणों एवं कार्यकर्ता गणों में खुशी का माहौल है। शनिवार दोपहर 3 बजे भाजपा वरिष्ठ नेता महेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बेहट रोड स्थित पुरानी चुंगी पर कार्यकर्ता गण एकत्रित हुए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी तथा राहगीरों को मिठाई बांटी। इस दौरान महेंद्र सचदेवा ने कहा कि 27 साल से दिल्ली में जमे भ्रष्टाचारियों का जनता ने सफाया कर दिया है।
यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है कि अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार को जनता ने नकार दिया है। क्या कार्यक्रम रखा गया था? मेरा नाम महेंद्र सचदेवा है और मैं भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ कार्यकाल का कार्यकर्ता हूं। दिल्ली के अंदर जो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है, ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत हुई है। पिछले 27 वर्षों से वो खुजलीवाल जो है, खुजलीवाल जो दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना था, जो अन्ना हजारे के आंदोलन से उभर कर सामने आया था, जो कहता था मैं बहुत ईमानदार हूं और मैं बड़ी ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा करूंगा। लेकिन दिल्ली के अंदर पिछले 27 वर्षों में जिस प्रकार उन्होंने लूट खसोट मचाई, जो दिल्ली की हर गली के अंदर शराब की नदियां बहा दी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, वो शराब माफियाओं को दिल्ली की जनता ने एक बार पराजित करके ये सिद्ध कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर हुई विजय और वीरेंद्र सचदेवा जी जो दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं, जिन्होंने सिद्ध कर दिया है कि यदि ग्राउंड लेवल पर जाकर भाजपा का कार्यकर्ता प्रत्येक घर के अंदर गया है, बड़ी मेहनत की है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बड़ा कड़ा संघर्ष के बाद दिल्ली की विजय ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि केजरीवाल जैसे झूठे नेता अब जेल जाएंगे और अब देश के अंदर राष्ट्रवादी शक्तियां ही देश के अंदर काम करेंगी। कुर्बान अपने देश पर जो हो नहीं सकता, कुर्बान अपने देश पर जो हो नहीं सकता, कसम है उससे इस धरती की इंसान हो नहीं सकता। चमन को जो सींच दे अपने लहू से, चमन कभी वो वीरान हो नहीं सकता। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, वहां के हिंदू और मुसलमान ने मिलजुल कर भाजपा को जिताने का जो बहुत कठिन परिश्रम किया, उसकी आज परिणाम आए हैं। हम बहुत बहुत खुशी मनाते हैं और दिल्ली की जनता को इस जीत के लिए बधाई देते हैं। और ये मोदी जी की जीत है, दिल्ली के भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की जीत है और राष्ट्रद्रोही ताकतों की ये हार है। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय पर आजाद समाज पार्टी काशीराम एवं भीम आर्मी ने रविदास जयंती की शोभा यात्रा की अनुमति न मिलने पर किया प्रदर्शन। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय पर शनिवार दोपहर 2:30 बजे आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी के पदाधिकारी गणों एवं कार्यकर्ता गणों ने रविदास जयंती की शोभा यात्रा की अनुमति न मिलने पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पदाधिकारी गणों का कहना था कि यह शोभा यात्रा कई वर्षों से निकाली जा रही है, इस बार प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। उन्हें कमिश्नर कार्यालय में भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। कमिश्नर कार्यालय घेराव किया गया। आने वाली 11 तारीख और 12 तारीख को हमारे रहबर, हमारे भगवान संत श्री गुरुदास जी महाराज की जन्मोत्सव के कार्यक्रम रखे जाएंगे। उसमें झांकियां निकाली जाएंगी और एक गांव पड़ता है हमारा खतौली गुजर। जब हम परमिशन की बात करते हैं तो यहाँ का प्रशासन हमें कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि नई परंपरा लागू नहीं होगी। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन खतौली गुजर 2024 में प्रशासन और शासन द्वारा उन्हें परमिशन दी गई। परमिशन देने के उपरांत इस बार वो कहते कि ये परमिशन पे आपका कार्यक्रम, आपकी झांकी नहीं निकाली जाएगी। और हमने कहा कि जब आपने कहा कि नई परंपरा लागू नहीं होगी तो ये परंपरा तो लागू हो चुकी है ना 2024 में, तो इसी के रूप में आप हमें झांकी निकालने की परमिशन दे। तो हमारे अधिकारियों का बेतुका बयान देखिए क्या कह रहे हैं। कहने लगे उन अधिकारियों से गलती से हो गई, उन पे कार्रवाई चल रही है। एक पीसीएस अधिकारी गलती कर रहा है, एक पीसीएस अधिकारी गलती कर रहा है, थाने का इंचार्ज गलती कर रहा है, पूरा इसमें एलआईयू की रिपोर्ट लगती है, एलआईयू गलती कर रहा है, सारा डिपार्टमेंट गलती कर रहा है। इसका मतलब कि वो अधिकारी गलती कर रहे हैं। तो किस प्रकार के अधिकारी रह गए? पीसीएस अधिकारी पढ़ा लिखा है, कुर्सी पे बैठा है, जिले को चला रहा है और वो गलतियां कर रहा है, तो किस प्रकार का अधिकारी रह गए? हमारी सिर्फ एक ही मांग है, 2024 में आपने परमिशन किया, इसी परमिशन को लेकर आप हमारी परमिशन कर दीजिए। और मैं एक और बात कह देना चाहता हूँ, इस देश के ही निवासी है, हम कोई बाहर से आए हुए नहीं है। ठीक है, आपकी नजरों में हमारी जाति छोटी हो सकती है, आपके वर्णों में हमारी जाति छोटी हो सकती है, लेकिन अधिकार हमें भी है कि हम अपने गुरुओं संतों का जन्म उत्सव हर्ष उल्लास से मना सके। जब जब यहाँ को बड़े बड़े जल्लूस होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, लोगों के होते हैं, अलग अलग समुदाय समाज के होते हैं, उनको कोई परमिशन की गाइडलाइन जारी नहीं की गई। जब जब हमारे दो त्योहार अम्बेडकर जयंती और रविदास जयंती
तभी ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के हमारे सामने आ जाते। हमारी एक ही मांग है छोटी सी, हम यहाँ सावधानी दायरे में बैठे हैं, शांति प्रिय तरीके से बैठे हैं कि खतौली गुजर की 2024 में परमिशन हुई है, उस परमिशन को री परमिशन करके दोबारा परमिशन गारंटेड करे और कुशलता पूर्वक वहां झांकी का कार्यक्रम संपन्न कराया जाए। मांग पूरी नहीं होती तो क्या रहेगा? मांग यहाँ अनिश्चित काल धरने पे बैठेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होती। आज ये एक गांव की है, अगर ये परमिशन नहीं होती, जहां भी झांकी नहीं निकलती है, जहां की ये परमिशन नहीं करते हैं, वो लोग भी यहाँ धरने पे बैठेंगे। फिर हम एक के लिए लड़ रहे हैं, फिर हम पूरे जिले के लिए लड़ेंगे, पूरे देश के लिए लड़ेंगे, पूरे जनपद के लिए लड़ेंगे। तो क्या आप लोग अंदर कमिश्नर कार्यालय में नहीं गए, मिले नहीं? कमिश्नर कार्यालय के यहाँ तो गेट बंद कर लिया। अब ये भी बड़ी विडंबना की बात है, एक अधिकारी इन जनमानस की बात नहीं सुनना चाहते हैं। वो किस प्रकार का अधिकारी किसके लिए सर्विस कर रहा है, किसके लिए नौकरी कर रहा है, अगर वो इन जनमानसों की बात ही नहीं सुन सकता। आप गेट देख लीजिए, सामने से गेट बंद कर रखा है, और गेट बंद करने का मतलब है कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन करना। अधिकारी बात सुनने के लिए है, उसका निवारण करने के लिए बनाए गए हैं, और जब अधिकारी गेट बंद कर लेते हैं, ये तो हमारे कल अधिकारी साहब ने कहा कि देश प्रदेश के मुख्यमंत्री के सख्त आदेश है कि इन लोगों को परमिशन ना दी जाए, चैनती होगी। तो आप समझ सकते हो मंशा कहाँ है। इस देश के अंदर फिर से वो वर्ण व्यवस्था जिसके खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना जीवन त्याग दिया, पूरा का पूरा बलिदान इस पर लगा, उस वर्ण व्यवस्था को दोबारा स्थापित कर ले। लेकिन जब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी देश में है, इस वर्ण व्यवस्था को कभी भी स्थापित नहीं होने देगी। जय भीम। जोगियान पुल निकट होटल सभागार में व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान ने युवा इकाई की नवनियुक्त कार्यकारिणी को दिए नियुक्ति पत्र। आपको बता दें, जोगियान पुल निकट होटल सभागार में व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन शनिवार शाम 4:30 बजे किया गया। इस दौरान व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान की युवा इकाई की नवनियुक्त कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी गणों को नियुक्ति पत्र दिए गए। सभी नवनियुक्त कार्यकारिणी के पदाधिकारी गणों को फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस संबंध में जानकारी भी दी गई। आज व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान रजिस्टर्ड व्यापार मंडल, जिसके हमारे राष्ट्रीय संयोजक एवं प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय अशोक गोयल जी हैं, उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के दिशा निर्देशानुसार ये व्यापार मंडल की गतिविधि को और तेज करें, इसमें व्यापार मंडल को बढ़ा रहे हैं। इसमें हमारे आज युवा के जो महानगर अध्यक्ष हैं भाई संयम अरोड़ा जी, उन्होंने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है और सभी को अपना सदस्यता प्रमाण पत्र देकर व्यापारी सुरक्षा फोरम का उनका मान सम्मान बढ़ा है, और ये विश्वास जताया है कि आज जो ये टीम कार्य करेगी उससे व्यापार मंडल मजबूत होगा, जिससे कि हर व्यापारी की समस्याओं का समाधान कराया जा सके, और किसी भी अधिकारी अगर कोई किसी का शोषण उत्पीड़न करता है तो उसके खिलाफ भी बहुत बड़ा आंदोलन इन युवाओं के बलबूते पर किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार मंडल। व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के आज युवा के अध्यक्ष संयम अरोड़ा जी को पुनः अध्यक्ष बनने की हार्दिक शुभकामनाएं, और ऐसी कामना करते हैं कि युवा के जुड़ने से हमेशा व्यापार मंडल बढ़ता ही आया है, और लोगों की समस्याओं का समाधान इस व्यापार मंडल द्वारा पहले भी किया जा रहा था और अब और मजबूती से किया जाता है, क्योंकि हमारे व्यापार मंडल की संख्या सबसे अधिक संख्या हमारे व्यापार मंडल की है। और मैं यही आशा करता हूं सभी अपने पदाधिकारियों से, किसी भी व्यापारी का कोई भी उत्पीड़न हम व्यापार मंडल के द्वारा या किसी भी अधिकारी के द्वारा व्यापार मंडल होने नहीं देगा। जय हिंद, जय भारत। गांव चकहरेटी में पर्यावरण को लेकर एनएसएस के छात्र छात्राओं द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। आपको बता दें, महाराज सिंह कॉलेज की एनएसएस इकाई प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तृतीय दिन का शुभारंभ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर सोनी मित्तल एवं डॉक्टर अमित कुमार बालियान द्वारा मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर किया गया। इस दौरान शनिवार दोपहर 3:30 बजे गांव चकहरेटी में पर्यावरण को लेकर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। लोगों को पर्यावरण के बारे में बताया गया ताकि पर्यावरण से लोग प्रकृति के अनुरूप रह सके और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। घंटाघर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गणों, कार्यकर्ता गणों ने दिल्ली की जीत को लेकर जमकर की आतिशबाजी। आपको बता दें, दिल्ली की जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण जश्न में डूबे हुए हैं। शनिवार शाम 4 बजे महापौर डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण घंटाघर चौक पर एकत्रित हुए। इस दौरान जमकर आतिशबाजी की गई एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिल्ली की जीत को लेकर शुभकामनाएं दी गई। महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने इस दौरान कहा कि यह केवल आम आदमी पार्टी की हार नहीं है, कांग्रेस की भी हार है और उनके साथ खड़े अन्य दलों की भी हार है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास की जीत है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत थी, ये बहुत ही हम लोग सब इससे आश्वस्त थे कि इस तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी हासिल करने जा रही है और आम आदमी पार्टी 2 का अंक पार नहीं करेगी। कांग्रेस तो शायद खाता भी नहीं खोल पा रही है, ऐसा रुझान आ रहे हैं। तो ये जो जीत है, ये ईमानदार लोगों के विकास के प्रति वोट किया गया जिसकी जीत है, भ्रष्टाचार की, देश विरोधी ताकतों की, राष्ट्र विरोधी वक्तव्यों की और आकंठ भ्रष्टाचार से डूबे इस इंडिया गठबंधन की हार है। इसमें खाली आम आदमी पार्टी को न देखे, कांग्रेस को भी देखना चाहिए, उन्हें भी आत्ममंथन करना चाहिए। वे राष्ट्र विरोधियों के साथ कैसे गठबंधन बनाते हैं, ये उनकी भी हार है, राहुल गांधी की भी हार है, उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए, बहुत नए नए शगुफे ये लोग तैयार रखते हैं हारने के बाद। कभी इनको ईवीएम में कमी दिखाई देती है, कभी चुनाव आयोग में कमी दिखाई देती है। हार स्वीकार करने की आदत नहीं है इनकी, लेकिन इनको हार स्वीकार करने की आदत डाल लेनी चाहिए। पूरे देश में 19 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ट्वान से डांग तक भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहरा रहा है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है। और पूरा देश एकजुट होकर नरेंद्र भाई मोदी के पीछे खड़ा है, उनके विकास के राह के पीछे खड़ा हुआ। 27 साल बाद दिल्ली की इतनी बड़ी जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विचारधारा के कार्यकर्ता जीत हार को एक समान लेते हैं। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होती है, लोगों की सेवा करना, लगातार लोगों की सेवा में जुटे रहना, और उसी का प्रतिफल है, उसी का परिणाम है। आज आप देख रहे हैं कितनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी हासिल करने जा रही है। दिल्ली में 27 साल बाद सूखा समाप्त हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। यूपी में भी जश्न मनाया जा रहा है, आप लोग जश्न मना रहे हो। बिल्कुल, मोदी इज मैजिक, केजरीवाल इज ट्रेजिक। इसको जो है दिल्ली की जनता ने साबित करके दिखाया है। जो केजरीवाल का 12 साल का कुशासन था, एक उस आपदा से आज दिल्ली की जनता ने मुक्ति पाई है और भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार बन रही है नई दिल्ली में। और आप देखेंगे अब अगले 5 वर्षों में किस प्रकार जो राष्ट्रीय राजधानी है वो वर्ल्ड कैपिटल के रूप में निखर करके बाहर आएगी। यमुना भी साफ होगी, सारे वादे भी पूरे होंगे और सब जन आकांक्षाएं पूरी होंगी। योगी जी गए थे दिल्ली में, उन्होंने लगातार वहां पर प्रचार करा, तो बताया जा रहा है कि भाई योगी मैजिक भी वहाँ काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है आज के समय में हमारे पास एक यशस्वी नेतृत्व है, करिश्माई नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन पर पूरे देश की जनता विश्वास करती है और उसी विश्वास पर दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है। गांव कैलाशपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश दी जानकारी। आपको बता दें, थाना गागालेड़ी क्षेत्र स्थित गांव कैलाशपुर में बजरंग दल के प्रखंड छात्र प्रमुख लक्की के साथ हुई मारपीट के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। शनिवार शाम 4:30 बजे बजरंग दल के कार्यकर्ता थाना गागालेड़ी पर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें उनका कहना था कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। मैं प्रखंड का अध्यक्ष जतिन यादव। आज हमारे जो लक्की जी हैं प्रखंड के, उनके साथ मुसलमानों ने मारपीट करी। 30-40 जने थे, बहुत बुरी तरह से उन्हें मारा। और ये कहा अगर कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता अपने यहाँ परिचित है, जैसे पदाधिकारी हैं, कुछ भी हैं, अगर अपना नाम लेगा तो उसका यही हाल होगा। वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, पहले उसे भी उखाड़ा था एक बार, उसे भी हमने एक बार फिर दोबारा जाकर कोई दंगा ना हो, कुछ ना हो, इसलिए लगवा दिया था उसे। कोई ऐसा वो नहीं करा था, उस पर ना हंगामा करा था, उसे भी तोड़ने की कोशिश करी गई उनके द्वारा। और वहीं पेट्रोल पंप का जहाँ बोर्ड लग रहा है वहीं का ये झगड़ा है सारा। थाना जीआरपी पुलिस ने थाना परिसर के निकट 10 माल मुकदमाती के मालों का कराया निस्तारण की कार्रवाई। आपको बता दें, शनिवार शाम 4:30 बजे थाना जीआरपी पुलिस ने थाना परिसर के निकट 10 माल मुकदमाती के मालों का निस्तारण कराया। पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ला के निर्देशन में जीआरपी पुलिस लगातार आपराधिक मामलों में कार्रवाई कर रही है। उपरोक्त मालों से प्राप्त धनराशि को ट्रेजरी जिला सहारनपुर पर सरकारी कोष में जमा कराया गया है।